नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग हैं विकास नगर में, जहां पे आप स्क्रीन पे देखा है कि बहुत सारे लोगों की नियुक्ति हुई है। तो इस समय अखिल भारत हिंदू महासभा के महानगर अध्यक्ष मुकेश मणि मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, जिन्होंने आज नई कार्यकारिणी का गठन किया है। तो बहुत सारे लोगों की नियुक्ति हुई है। तो हमारे बीच में मुकेश मणि मिश्रा जी हैं। तो किस तरीके से उनकी पार्टी कार्य कर रही है और 2022 की क्या तैयारी, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है सर। मैं मुकेश मणि मिश्र, अध्यक्ष महानगर लखनऊ कार्यकारिणी। हमारे कार्यकारिणी का आज विस्तार हुआ है। कुछ रिक्त पद रखा गया था जो संभ्रांत और राजनीति से संबंधित लोग आ सकें, उन रिक्त पदों को आज भरा गया है, जिसमें 5 उपाध्यक्ष और 3 मंत्री और 3 वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है आज। और इसका विस्तार कल भी होना है। कल भी एक कार्यक्रम होगा सैटरडे के दिन, इसी कुर्सी रोड पर मामा चौराहे के पास ही कल का कार्यक्रम जो है निर्धारित कर दिया गया है आज ही। तो कल भी कुछ नियुक्तियां होनी हैं। मेरा ये कहना है कि अखिल भारत हिंदू महासभा के बैनर तले संगठन को मजबूत करना है और हिंदुत्व के परचम को लहराना है, सनातन धर्म को मजबूत करना है और हर उस विसंगति को दूर करना है जो सनातन धर्म, संस्कृति और हिंदुत्व के आड़े आ रही है। मेरा ये संदेश है कि हिंदू जल्दी से जल्दी संगठित हो जाइए, सुसज्जित हो जाइए और अपने सनातन धर्म के रक्षार्थ वो सारे कार्य करिए जिससे हिंदुत्व मजबूत हो, सनातन मजबूत हो। और हिंदुओं में जो गरीब लोग हैं उनके उत्थान का काम करिए। उनसे संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हो, उनके घर के बारे में, उनके रोजगार के बारे में, इन सारी चीज़ों को आप लेकर के हिंदू महासभा के समक्ष रखिए। हिंदू महासभा भरसक कोशिश करेगी कि लखनऊ महानगर नगर निगम के क्षेत्र में अपने सौजन्य से भरसक प्रयास करेगी। यहीं पे कई तरह के लव जहाज से संबंधित मामले आते हैं। 10-11 मामले हमने देखे हैं, निपटाए हैं उसको। और भी मामले कई हैं जो पेंडिंग में पड़े हैं। पुलिस उस पर ध्यान नहीं देती है, शासन उस पर ध्यान नहीं देता है। उसको हम हर स्तर से उस परिणति को पहुंचाने में प्रयत्नशील है, जिसके लिए अखिल भारत हिंदू महासभा जानी जाती है। अभी आगे अगले वर्ष जो है विधानसभा का चुनाव होना है और ये नगर निगम के मार्फत जो है वार्ड का चुनाव होना है। तो उससे भी तैयारी से संबंधित जो भी विषय है उसके लिए हिंदू महासभा कमर कस चुकी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय हर डिस्ट्रिक्ट में, हर उन जगहों को अपने क्या नाम है दौरा में जो चिन्हित किए थे, वहाँ पर उनका दौरा सुनिश्चित हो चुका है। वहाँ दौरा उनका हो चुका है। वहाँ सभी जिला अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में हम भी अपने कार्यकारिणी को जो है मजबूत करने बनाने में लगे हुए हैं और इसी आने वाले रविवार के दिन जो है इसकी रूपरेखा आप लोगों के सामने उपस्थित कर दिया जाएगा, जिसके लिए हिंदू महासभा अग्रसित हुई है। तो आज कितने लोगों की नियुक्ति हुई है और कल कितने लोगों की नियुक्ति होगी? कल भी आज जो है करीब लगभग 7-8 लोगों की नियुक्ति हुई है और कल जो है लगभग 20 लोगों की सह में आएगा। मेन बॉडी जो है नियुक्त हो चुकी है पूर्व में। अभी जो 8-10 स्थान रिक्त था उसको भरा गया है। बाकी जो है 20 लोगों की नियुक्ति कल होगी। यानी कि 2022 के लिए हिंदू महासभा ने अपनी कमर कस ली है। जी, बहुत जोर शोर से। हिंदुत्व के मार्फत जो भी वोट हैं, हिंदुओं के वोट बिखरे हुए हैं, जिससे हिंदू कमजोर होता है। अन्य पार्टियां जो है सत्ता में आती हैं लेकिन हिंदुओं के पक्ष में कोई काम नहीं करती है। इसलिए हिंदू जो है इकट्ठा हो रहा है, संगठित हो रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जो हिंदुओं का वर्चस्व का परचम लहराएगा। क्योंकि यहाँ पे ये दुर्भाग्य की बात होती है कि हिंदू लोग अपनी एकता को नहीं समझते हैं। यादव जो होते हैं वो सपा की तरफ भागते हैं, कुछ पंडित होते हैं जो बीजेपी की तरफ भागते हैं और कुछ पिछड़ी जाति होते हैं जो बसपा की तरफ भागते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी जात पात की राजनीति करते हैं या जात पात के आधार पर वोट डालते हैं वो ऐसा ना करें। हिंदुत्व के बैनर तले आएँ, हिंदू इकट्ठा हो, संगठित हो, ये काम करें। और एकमात्र हिंदुओं की पार्टी अखिल भारत हिंदू महासभा पार्टी है, उसको वोट करें, उसको सपोर्ट करें और नगर निगम से लेकर के विधानसभा से लगाए संसद तक पहुंचाएं, ताकि जो मुद्दे अखिल भारत हिंदू महासभा ने उठाए हैं वो
पूर्ण हो सके और सत्ता में अगर हिंदू महासभा आती है तो निश्चय ही हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित करवाने का हमारा प्रचंड प्रकल्प जो है वो पूरा होगा, परिकल्पना हमारी पूरी होगी। अब हमारे साथ में नगर उपाध्यक्ष आकाश मिश्रा जुड़ रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे 2022 के लिए क्या तैयारी है और किस तरीके से अखिल भारत हिंदू महासभा सामने की जो पार्टी है उनको कैसे मुंह तोड़ जवाब देगी। मैम एक्चुअली ऐसा है ना, 2022 की जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पहली बात तो हम धन्यवाद देंगे अपने अध्यक्ष महोदय का और सभी लोगों का जिन्होंने हमें इसमें संगठित किया। और जो हमारा उद्देश्य है कि हमारा मेन चीज़ क्या है, हमारा जो सनातन धर्म है जो आज के डेट पे बिखराव की स्थिति है, पहले उसको एकजुट करना है। जो विपक्षी दल हैं उनका मुख्य उद्देश्य आज तक हमेशा यही रहा है कि सबको पहले आरक्षण के आधार पर बांटा, फिर जाति वर्ग के आधार पर बांटा, आज किसानों के नाम बांट रहे हैं, जो किसानों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उन पर बांट रहे हैं नए नए मुद्दे। और एक झूठ को इतनी बार बोला जा रहा है, इतनी जोर शोर से बोला जा रहा है कि वो सच साबित हो जाए और लोग भ्रमित हो जाएं। 2022 के इलेक्शन का जो हम लोगों की तैयारियां चल रही हैं वो ये तैयारियां चल रही हैं कि हिंदू जो है वो विघटित ना होने पाए, जिसकी वजह से जो आक्रांताओं को जो सपोर्ट कर रहे हैं, पहली बात तो उनको रोकना है, ठीक है। आए दिन जो दंगे फसाद हो रहे हैं उनको रोकना है, ठीक है। और जो ये माहौल पैदा किया जा रहा है कि राम काल्पनिक थे, ठीक है, तिलक तराजू और तलवार इसके नाम पे भी जो बांटा गया है, उन सब चीज़ों को रोक के हम लोगों को विधानसभा चुनाव में मैं तो सभी सनातनी से एक ही आग्रह करूंगा कि आप लोग साथ में आओ और साथ में आके हम लोग अपने संगठन को मजबूत करें, अपने देश को मजबूत करें। उसके लिए हर हाल में हम लोगों को हर अथक प्रयास करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। जिस तरीके 2022 की तैयारी के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, ज़्यादा लोग वोट की अपील कर रहे हैं, तो आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? बस आम जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग हमेशा बांटे गए हो, जाति वर्ग के आधार पर आप लोगों को तोड़ा गया है और कुछ सत्ता दल उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया है, कुछ लोगों ने अपने वंश को आगे बढ़ाने चाहा, कुछ अपनी कमाई बढ़ाने चाहें, ठीक है। आपको आज तक क्या मिला है और क्या मिलना चाहिए था? कौन आज की डेट पे नहीं जानता है कि ग्राम सभा लेवल पर कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कौन वीडियो नहीं खा रहा है, कौन डीएम अपना काम सही से कर रहा है, क्या उनके ऊपर जो कमर जिनको उसके ऊपर में अपना दायित्व निभाना चाहिए था, क्या उसकी पूछताछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हर जगह पर भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया जा रहा है। उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नए नए नियम तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई कब होती है? कार्रवाई तो कभी नहीं हुई ना आज तक के। गरीब आदमी तो हमेशा मरता चला जा रहा है, उसका हमेशा इस्तेमाल होता रहा है। हमको उन सब चीज़ों को रोक के लोग बातें तो कर देते हैं कि भैया ईमानदारी से हमको सब चीज़ें करना है। कितनी ईमानदारी से काम हो रहे हैं? आप ग्राम समाज पे जाओ, आज भी लोगों को देखो एक एक रोटी के लिए मोहताज खड़े हैं। मैंने तो खुद देखा है ना सारी चीज़ों को। तो अब इन सब चीज़ों को रोकना है। हमारा मेन उद्देश्य यही कि हमको इन सब चीज़ें रोकना है। और मैं तो यही अपील करूंगा अपनी जनता से कि भैया जात बिरादरी पे मत बंटो, जो काम करता है आप उसके साथ में रहो। हिंदू महासभा का हमारा यही उद्देश्य है कि भैया गौ रक्षा करना है, सनातनियों की रक्षा करना है, भ्रष्टाचार को रोकना है। जो गरीब आदमी हैं उनके पास जो चीज़ें पहुंचनी चाहिए जो कभी ना पहुंच पा रही हैं। आज की डेट पे देखो ना, जो किसान निधि का पैसा जा रहा है किसके पास जा रहा है? कौन नहीं जानना है कि जिनके 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए का ITR है उनके पास में जा रहा है। जो असली किसान है वो अभी भी पेपर नहीं बनवा पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को कौन रोकेगा? अब बातें तो बड़ी बड़ी हो रही कि 19,000 करोड़ का फंड रिलीज कर दिया गया है जाके, ठीक है। कहाँ जा रहा है? उन सब चीज़ों को रोकना है। और जनता से यही बस अपील करूँगा कि भैया आप लोग संगठित होकर चलोगे इस बार में, तभी आप लोगों का भला होने वाला है। सरकार तो काम कर रही है, जो बीच में अधिकारी होते हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या? सर शासन करना उनका काम है। शासन को रोकने के लिए जो वहाँ पे मंत्री होते हैं, ठीक है, उनका क्या दायित्व बनता है, ठीक है, वो लोग क्या करें। आप कोरोना काल में देखो, ठीक है, माननीय हमारे योगी जी दौड़ दौड़ के सारी जगह पे सारी चीज़ों को विजिट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपने खुद देखा ना कि लॉकडाउन के अंदर क्या माहौल रहा, कहाँ पे लोग रुके रहे, जो मर रहे हैं। हकीकत है जो दिखाया जाता है, चाहे इनका शासन हो चाहे किसी का शासन हो, मैं वो नहीं कहता हूँ। पिछले साल डेंगू का रहा, मरते थे 2000 बताए जाते थे, 2 लोग, जिसपे सपा सरकार को फटकार भी लगाई थी अपने हाई कोर्ट ने यहाँ पे, ठीक है। आज भी कोरोना के हालात देखो, खैर इन लोगों ने कंट्रोल किया। अब शासन को रोकने का काम ये भी हो सकता था, जो अभी इलेक्शन हुए, अगर हमारी जनता इतनी ना मरी होती, लोग अपने ना खोए होते, अगर उस समय पे लोगों ने अपना दायित्व सही ढंग से निभा लिया होता। उनको अपने डांट लगाई थी, लेकिन आपका प्रदेश सरकार ने उसको हटा दिया। मन देखो, कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, अगर की जाएगी तो दूसरी चीज़ है, लेकिन दायित्व तो सबका बनता था ना। देखना तो उनको शुरू से उनको भी था कि अब जब लास्ट में चीज़ें ऊपर चली गई और लोग मर गए, उसके बाद ये की है, तो लीपापोती तो हमेशा होती रही है और होती रहेगी।
यही तो सब चीज़ों के जनक हैं। और क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं कही जा सकती है, ठीक है। लेकिन बाकी ये है, जिनको सही से अपने कार्यकाल का निर्वहन करना था, कहीं ना कहीं चूक हुई। आप लोग संगठित रहो, सुरक्षित, पहली बात तो कोरोना महामारी में सुरक्षित रहो, संगठित रहो और लोगों की बातों में ना आके, जैसे अभी एक हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक वो कहा था कि हम तो मुसलमानों के लिए शादी नहीं किए हैं। एक हमारे मुख्यमंत्री रहे थे जिन्होंने कहा था कि बदायूं केस के ऊपर में बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। क्या ऐसे लोगों को आप शोभा बढ़ाने के लिए अपनी सरकार को देना चाहोगे? अब तो जागो, जाति वर्ग में मत बंटो। मेरा तो कहना यही है कि जाति वर्ग में बंटने की जरूरत नहीं है। ये जो इनकी विचित्र मानसिकता है वो हमेशा दिखती रही है और ये लोग दिखाते रहे हैं, ठीक है। इनको आप अगर वापस लाते रहोगे तो वो अपना पेट भरते रहेंगे, तुम लोग ऐसे भटकते रहोगे। तो जिस तरीके से अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों की विचारधारा आपने सुनी कि जाति को नहीं बढ़ावा देंगे, हिंदुत्व को बढ़ावा देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।